अदालत मुझे वहां लगानी पड़ी, क्योंकि यह इतना मौलिक है कि मैंने इसे कब पढ़ा। मैं बहुत छोटा था और यह बहुत बड़ा था। मुझ पर प्रभाव, और हम सब जानते हैं। क्या उत्तोलन तब होता है जब हम झूला या झूला का उपयोग करते हैं। लीवर हम समझते हैं कि यह कैसे काम करता है शारीरिक रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा दिमाग क्या है समझने के लिए वास्तव में अच्छी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। इसमें कितना उत्तोलन संभव है। आधुनिक समाज और नवीनतम रूप क्या है। उत्तोलन का सबसे पुराना रूप है, और इसलिए उत्तोलन का अर्थ श्रम है जो लोग हैं। मेरे लिए उठाने के बजाय आपके लिए काम करना चट्टाने। मैं 10 लोगों से चट्टाने उठवा सकता हूं। फिर तो बस मेरे मार्गदर्शन से और कहां चट्टानों को बहुत अधिक जाना चाहिए, और अधिक चट्टानें मिलेंगी। स्थानांतरित हो गया, और मैं हर किसी को स्वयं कर सका। इसे समझता है, क्योंकि हम विकसित हो चुके हैं। श्रम का एक रूप समझने के लिए उत्तोलन, और इसलिए जो होता है वह समाज है। उत्तोलन के एक रूप के रूप में श्रम को अधिक महत्व देता है। यही कारण है कि आपके माता पिता प्रभावित हैं। जब आपको पदोन्नति मिलती है और आपके पास है, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। यही कारण है कि जब बहुत सारे भोले भाले लोग होते हैं, हम उन्हें आपकी कंपनी के बारे में बताएंगे। वे बताएंगे, कहो कि कितने लोग वहां काम करते हैं। इसे स्थापित करने के एक तरीके के रूप में उपयोग करें। विश्वसनीयता वे मापने की कोशिश कर रहे हैं आप पर कितना उत्तोलन और प्रभाव है वास्तव में है, या जब कोई शुरू करता है आंदोलन वे कहेंगे कितने लोग उनके पास, या हमारे पास कितनी बड़ी सेना है। बस स्वचालित रूप से यह मान लें कि अधिक लोग हैं बेहतर है। लेकिन मैं तर्क दूंगा कि यह है उत्तोलन का सबसे खराब रूप जो आप पर है। संभवतः अन्य लोगों को प्रबंधित करने में उपयोग किया जा सकता है। यह अविश्वसनीय रूप से गंदा है। जिसकी आवश्यकता है आप में जबरदस्त नेतृत्व कौशल है। विद्रोह या खाए जाने से छोटी सी छलांग या भीड़ द्वारा इसे तोड़ दिया जाना अविश्वसनीय है। संपूर्ण सभ्यताओं ने प्रतिस्पर्धा की है, इस लड़ाई में नष्ट हो गए। उदाहरण साम्यवाद, मार्क्सवाद ही सब कुछ है। पूंजी और श्रम के बीच लड़ाई, वह पूंजी कानून है और वह श्रम है। ठीक है, तो यह एक जाल है। इसलिए आप वास्तव में चाहते हैं, आपको श्रम आधारित उत्तोलन से दूर रहने के लिए कम से कम लोग चाहते हैं आपके साथ काम करना जो अनुमति देने वाला है आप उत्तोलन के अन्य रूपों का उपयोग करें। लेकिन एचआर आप बहुत अधिक दिलचस्प हैं। दूसरे प्रकार का उत्तोलन पूंजी है, और यह थोड़ा कम कठोर है। हम क्योंकि बड़ी मात्रा में पैसा चल रहा है, चारों ओर और बचाया जा रहा है और किया जा रहा है। ये मुद्रा बाजारों में निवेशित हैं। मनुष्य के पिछले कुछ आविष्कार वे 100 से कुछ हजार वर्ष तक हैं। सैकड़ों में से हमारे साथ विकसित नहीं हुआ। हजारों साल, इसलिए हम उन्हें समझते हैं। शायद वे थोड़ा कम अच्छे हैं। उपयोग करने के लिए अधिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है सही ढंग से, और जिन तरीकों से हम उपयोग करते हैं वे प्रबंधन कौशल बदलते रहते हैं। 100 साल पहले से अभी भी हो सकता है पर लागू, लेकिन शेयर बाजार कौशल में निवेश करना 100 साल पहले से शायद नहीं, आज उसी स्तर पर लागू करें। इसलिए पूंजी आपके लिए उत्तोलन का एक पेचीदा रूप है। यह बेचारा आधुनिक वही है, लोगों को शानदार ढंग से प्राप्त करने की आदत है। पिछली सदी में यह अमीर है, संभवतः का प्रमुख रूप रहा है। पिछली शताब्दी में उत्तोलन, और आप कर सकते हैं। इसे देखें, सबसे अमीर लोग कौन हैं? यह बैंकर, राजनेता और भ्रष्ट हैं। विशेषकर वे देश जो पैसा छापते हैं, जो लोग बड़ी मात्रा में धन का लेन देन करते हैं चारों ओर। और यदि आप शीर्ष पर देखते हैं कि बाहर बहुत बड़ी कंपनियां, कई बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां, पुरानी कंपनियों में सीईओ का काम वास्तव में एक है वित्तीय कार्य। वे वास्तव में वित्तीय हैं। परिसंपत्ति प्रबंधक अब कभी कभी परिसंपत्ति बन जाते हैं। मापने से उस पर एक सुखद चेहरा आ सकता है, तो आपको वॉरेन बफेट टाइप मिलेगा। लेकिन मैं गहराई से सोचता हूं कि हम सभी पूंजी को नापसंद करते हैं उत्तोलन के एक रूप के रूप में, क्योंकि यह महसूस होता है अनुचित, क्योंकि यह अदृश्य चीज है जिसे संचित एवं पारित किया जा सकता है पीढ़ियों से, और अचानक ऐसा लगता है परिणाम स्वरूप लोगों का भाग्योदय होता है। किसी अन्य के पास इतनी धनराशि नहीं है, उनके आसपास, या नेस्ले इसमें साझा कर रही है। उन्होंने कहा कि पूंजी एक शक्तिशाली रूप है। इसका लाभ उठाकर इसे श्रम में बदला जा सकता है, अन्य चीजों में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि यह बहुत ही सर्जिकल, बहुत विश्लेषणात्मक है, आप एक शानदार निवेशक हैं और देते हैं अरब डॉलर, और आप 30 कमा सकते हैं। इसके 7% वापसी जहां कोई है, अन्यथा केवल 20% रिटर्न ही मिल सकता है। आपको सारा पैसा और मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छा वेतन मिलेगा,
यदि आप इसके लिए बहुत अच्छे पैमाने पर हैं, आप पूंजी प्रबंधन में निपुण हो सकते हैं। अधिक से अधिक पूंजी का अधिक से अधिक प्रबंधन करें। आसानी से वे अधिक से अधिक प्रबंधन कर सकते हैं। लोग इसलिए यह उत्तोलन का एक अच्छा रूप है, लेकिन पूंजी का कठिन हिस्सा यह है कि कैसे करें आप इसे प्राप्त करें, और इसीलिए मैंने बात की विशिष्ट ज्ञान के बारे में। और यदि आपके पास है तो पहले जवाबदेही किसी डोमेन में विशिष्ट ज्ञान, और यदि आप जवाबदेह हैं और आपके पास अच्छा है उस डोमेन में नाम तो लोग हैं के रूप में आपको पूंजी देने जा रहा हूं। उत्तोलन, जिसका उपयोग आप तब प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अधिक पूंजी तो लेकिन पूंजी भी है, काफी अच्छी तरह से समझा गया है। और मैं बहुत सोचता हूं पूंजीवाद के खिलाफ दस्तकें आती हैं। पूंजी के संचय के कारण सबसे दिलचस्प और सबसे ज्यादा उत्तोलन का महत्वपूर्ण रूप यह विचार है। ऐसे उत्पाद जिनकी कोई सीमांत लागत नहीं है। प्रतिकृति का यह नया रूप है। उत्तोलन, इसका आविष्कार केवल में किया गया था। पिछले कुछ 100 वर्षों में इसकी शुरुआत हुई प्रिंटिंग प्रेस के साथ और त्वरित किया गया प्रसारण मीडिया, और अब यह वास्तव में है कोड के साथ इंटरनेट से उड़ा दिया गया। अब आप अपना गुणा कर सकते हैं या शामिल किए बिना प्रयास अन्य मनुष्य और बिना पैसे की आवश्यकता के अन्य मनुष्यों से यह पॉडकास्ट एक रूप है। उत्तोलन का लाभ मुझे बहुत पहले ही उठाना पड़ा होगा। एक व्याख्यान कक्ष में बैठें और प्रत्येक को व्याख्यान दें। आप में से और शायद मेरे पास भी होगा। कुछ 100 लोगों तक पहुंच गया, और वह 30 साल पहले मैं ऐसा ही होता। टीवी पर आने के लिए भाग्यशाली होना होगा, जो कि किसी और का उत्तोलन है। इससे संदेश विकृत हो गया होगा। अर्थशास्त्र को इससे बाहर ले जाएगा, या उन्होंने इसके लिए मुझसे शुल्क लिया, संदेश को गड़बड़ा दिया, और मैंने ऐसा कर दिया होता। उत्तोलन का वह रूप पाने के लिए मैं भाग्यशाली रहा हूं। लेकिन आज इंटरनेट की बदौलत मैं यह कर सकता हूं। एक सस्ता माइक्रोफोन खरीदें, इसे एक से कनेक्ट करें, लैपटॉप या आईपैड, और आप सब वहां हैं। सुनना तो उत्तोलन का यह नवीनतम रूप कहां है। सभी नए भाग्य बनाए गए थे, इसलिए सभी नए अरबपति पिछली पीढ़ी के हैं। भाग्य पूंजी द्वारा बनाया गया था, जो कि एक था दुनिया के वॉरेन बफेट। लेकिन नई पीढ़ी की किस्मत बनती है। कोड या मीडिया के माध्यम से जो रोगन बना रहा है, उनसे एक साल में 50 से 100 मिलियन डॉलर पॉडकास्ट प्यूडीपाई। मुझे नहीं पता कितना पैसा वह ला रहा है, लेकिन वह बड़ा है। ठीक पखवाड़े की खबर से बेशक जेफ बेजोस और मार्क के खिलाड़ी जुकरबर्ग और लैरी पेज और सरगेई ब्रिन और बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स अब सभी कोड आधारित उत्तोलन है। सुंदरता तब है जब आप इन सभी को मिलाते हैं। 3 वास्तव में तकनीकी स्टार्टअप यही हैं। उत्कृष्टता प्राप्त करें जहां आप न्यूनतम लेते हैं, लेकिन उच्चतम आउटपुट श्रम जो आप कर सकते हैं प्राप्त करें। जो इंजीनियर और डिजाइनर हैं, उत्पाद डेवलपर, और फिर आप इसमें जोड़ते हैं राजधानी विपणन विज्ञापन के लिए इसका उपयोग करें, स्केलिंग, और आप बहुत सारे कोड जोड़ते हैं इसे पाने के लिए मीडिया और पॉडकास्ट और सामग्री। वहां सब कुछ एक जादू है, संयोजन, और इसीलिए आप देखते हैं प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का विस्फोट हो रहा है। कहीं भी बड़े पैमाने पर उत्तोलन और न्याय का उपयोग न करें। क्या आप भारी बाहरी रिटर्न पाना चाहते हैं? अनुमति के बारे में थोड़ी बात करें, बनाम अनुमति रहित। संभवतः सबसे अधिक ध्यान रखने योग्य दिलचस्प बात उत्तोलन के नए रूप उनके हैं। अनुमति कम है जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। आपके लिए किसी और की अनुमति उनका उपयोग करें या श्रम उत्तोलन के लिए सफल हों। किसी को आपका अनुसरण करने का निर्णय लेना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लोगों के पास पहुंच सके और फाइनेंस एजुकेशन में अच्छा डिसीजन ले पाएं। और पार्ट 17 के लिए कमेंट जरूर करिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, जिससे क्या होगा कि मैं पार्ट 17 जैसे ही अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।